बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो लेक्चर वीडियो है वो है सॉल्यूशन स्ट्रक्चर में द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ये आपके पास जो है वो क्या है, ये फिगर है। इसमें आप देखें इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म एट इलेक्ट्रोड सरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ एन अप्लाइड पोटेंशियल। ठीक है, जब एक पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो उसमें इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी ये डायग्राम है आपके पास। ये आपके पास इलेक्ट्रोड सरफेस है, ठीक है, इस पे आपके पॉजिटिव पोटेंशियल है आपके पास। फिर ये जो है आपके पास इस पे ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज क्या हो गए, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। और ये फिर आपके पास देख रहे हैं माइनस प्लस ये है पोटेंशियल। तो ये जो डी नॉट और डी वन जो है ये डिस्टेंस है, आप इसको आप डी वन फिर डी टू और इसमें आपके पास ये डी है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये आपके पास जो है ये बल्क है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है जो इन्होंने यहाँ पे मेजर हो चुके हैं 220 से 300 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। और ये फर्दर जो है आपके पास बल्क ऑफ सोल्यूशन है। ये पोटेंशियल है और इसमें किस तरह वाई एक्सिस पे आपके पास पोटेंशियल है और ये डिस्टेंस है किस तरह जो है आप देख रहे हैं कि विद द जो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है इससे पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो ये डी नॉट और डी वन के दरमियान ये पोटेंशियल है, ठीक है, ये ड्रॉप हुआ। फिर इसके बाद D1 से D2 फर्दर जो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप हो गया। अब हम इसी को हम डिस्कस करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट्स आर मेड इन हेटेरोजेनियस सिस्टम, ठीक है। डेफिनेटली आपके पास ये सॉलिड सरफेस है, फिर इसके बाद ये सोल्यूशन है और डिफरेंट है दोनों के सिस्टम में दोनों। एंड दैट एन इलेक्ट्रोड कैन डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ओनली फ्रॉम अ स्पीशीज दैट इज प्रेजेंट इन अ लेयर ऑफ सोल्यूशन that is immediately adjacent to the electrode, ठीक है। तो ये जो लेयर मौजूद हैं 1 2 3 लेयर्स हैं, तो यहाँ पे इस बेस पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या लूज करेगा। दस एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन भी होगा और इसमें डेफिनेटली स्पीशीज की फिजिकल चेंजेस भी होती हैं दैट अकर एट द इलेक्ट्रोड सोल्यूशन इंटरफेस, ठीक है। तो ये आपके पास जो ये सोल्यूशन और ये इलेक्ट्रोड इनके दरमियान जो ये पॉइंट आपके ये सोल्यूशन लफ्ज जो इस्तेमाल होता है वो इंटरफेस का इस्तेमाल होता है। तो इलेक्ट्रोड सोल्यूशन इंटरफेस दिस लेयर में हैव अ कंपोजिशन ऑफ दैट डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दैट ऑफ द बल्क। तो यहाँ पे जो कंपोजिशन है अगर आप देखें यहाँ नेगेटिव है प्लस माइनस, और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ जो है वो प्लस माइनस आपको सेम नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो कंपोजिशन क्या है, टोटली क्या है, डिफरेंट है। और यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर भी देख रहे हैं प्लस चार्ज है, तो यहाँ की कंपोजिशन टोटली जो है आपको इलेक्ट्रोड और उसकी सोल्यूशन की जो है वो इंटरफेस जो है वो बिल्कुल कंपोजिशन आपको डिफरेंट मिलेगी फ्रॉम दैट ऑफ द बल्क सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे लेट अस कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ द सोल्यूशन immediately adjacent to an electrode in electrolytic cell when a positive voltage is first applied to the electrode। और यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड की एग्जांपल है। तो इसमें क्या होता है कि immediately after applying the ये जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इसमें जो है there is a momentary surge of current, डेफिनेटली जो है वो आप जो है वो क्या होते हैं नेगेटिव स्पीशीज which are rapidly decays to zero if no reactive species is present at the surface of the electrode, ठीक है। तो करंट जो है वो आप कहते हैं कि वो जीरो की तरफ चले जाता है अगर वहाँ पे कोई चार्ज स्पीशीज रिएक्टिव स्पीशीज मौजूद ना हो। दिस करंट इज अ चार्जिंग करंट दैट क्रिएट्स एन एक्सिस ऑफ deficiency of negative charge at the surface of the two electrodes because of the ions mobility. However, the layer of the solution immediately adjacent to the electrode acquires a charge of the positive sign. This effect is illustrated, ठीक है। The surface of the metal electrode has an axis of positive charge because of an applied positive voltage. The charged solution layer consists of two parts. कॉम्पैक्ट लेयर या D नॉट से D1 इसको कॉम्पैक्ट लेयर कहा जाता है in which the potential decreases linearly with distance from the electrode surface। और सेकेंड आर डिफ्यूज लेयर क्योंकि इसमें डिफ्यूजन हो रहा होता है D1 to D2 within which the decrease is approximately exponential। और ये this entire array of charged species and oriented dipole such as water molecule at the electrode solution interface is called the इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। तो ये इसमें वो कह रहा है कि आपके पास ये दो लेयर्स थी, पीछे हमने कहा कि ये आपके पास इट्स अ कॉम्पैक्ट लेयर्स, ठीक है, कॉम्पैक्ट लेयर है। और ये आपके पास ये क्या डिफ्यूज लेयर है क्योंकि यहाँ से बल्क से और इस लेयर के दरमियान जो बल्क और इसमें क्या हो रहा है डिफ्यूजन का फिनोमेना हो रहा है, ठीक है। यहाँ डिफ्यूजन और ये कॉम्पैक्ट लेयर
यहाँ पे जो पोटेंशियल है, इस लेयर के अंदर जो पोटेंशियल आपके पास जो है वो लीनियरली डिक्रीज हो रहा होता है, और इसमें जो आपके पास जो पोटेंशियल है वो आपके पास क्या हो रहा है, जो है वो एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो अब देखिए कितनी जो है वो तेजी से यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो ये इसमें इन्होंने बताया कि जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास प्लस है, और दूसरी तरफ डेफिनेटली एक इलेक्ट्रोड ये होगा और एक इलेक्ट्रोड ये डेफिनेटली आपके पास जो है प्लस है, डेफिनेटली ये एनोड के तौर पर एक्ट कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोड आपके पास कैथोड होगा। तो आप एनोड की तरफ पॉजिटिव स्पीशीज मूव करती हैं, और इसी तरह कैथोड की तरफ एनोड की तरफ नेगेटिव स्पीशीज मूव करती हैं, और कैथोड की तरफ पॉजिटिव स्पीशीज मूव करती हैं। तो उस तरह टू लेयर्स जिसकी फॉर्मेशन होती है, दिस इज अ कॉम्पैक्ट लेयर, दिस इज डिफ्यूज लेयर, और इस तरह जो हम इन लेयर्स को हम कहते हैं कि एक, क्योंकि डबल लेयर्स की फॉर्मेशन हो रही है तो इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, अब हम कुछ फर्दर जो इसके साथ एक टॉपिक और भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें फेराडिक और नॉन फेराडिक करंट्स क्या हैं। टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस जो है वो कैन कंडक्ट करंट अक्रॉस एन इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन इंटरफेस। ठीक है, वन टाइप इन्वॉल्व्स अ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विया एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट वन इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन रिएक्शन एट अदर इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन। Process of this type are called Faradic process because they are governed by Faraday laws। तो अगर रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन गेन लॉस हो रहे हैं तो जो है वो करंट, तो ये Faraday लॉस की बेस पे हो रहे हैं। तो इसलिए इसमें जो फर्स्ट लॉ है that the amount of chemical reaction that occurs at an electrode is proportional to the current called a Faraday current। ठीक है, इसी करंट को फिर Faraday करंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो कितनी स्पीशी का अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो वो उसकी क्योंकि करंट पे डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए इसको फेराडे करंट कहा जाता है। अंडर सर्टेन कंडीशन अ रेंज ऑफ वोल्टेज may be applied to a cell that do not produce Faradic process at one or both of the electrode। ठीक है, बात वो करें, कुछ ऐसी कंडीशन है कि अगर आप वोल्टेज अप्लाई करें तो उसमें फेराडे करंट जो वो प्रोड्यूस नहीं होता। फेराडे प्रोडक्शन may be prevented either because electron do not have sufficient energy to pass over the potential energy barrier at the electrode solution interface, यानी थर्मोडायनेमिक रीजन, और बिकॉज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट एज एनफ। क्योंकि जब आप क्या करते हैं, रेंज ऑफ वोल्टेज देते हैं तो फेराडे करंट क्यों नहीं हो पाता, इस वजह से एक तो ये हो जाता है कि उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हो पाता, हम कहते हैं कि एनर्जी कम है। फिर दूसरी ये कि वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इतना स्लो है कि वो हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, और काइनेटिक्स रीजन है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस कंडक्शन ऑफ कंटिन्यूअस अल्टरनेटिंग करंट कैन स्टिल टेक प्लेस। ठीक है, तो कंडक्शन ऑफ कंटिन्यूअस अल्टरनेटिंग करंट जो है वो फिर आप कहते हैं कि ये possible है। With such current, reversal of the charge relationship occurs with each half cycle as first negative and the positive ions are attracted alternated to the electrode surface। वो करें कि अल्टरनेटिव करंट इसलिए कि पहले आप नेगेटिव करंट नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, फिर उसके बाद पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से आपके पास जो है वो अल्टरनेटिव करंट जो है वो जनरेट हो रहा होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स इज कंज्यूम्ड एंड कन्वर्टेड टू हीट बाय फ्रिक्शन एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द आयंस। आप इसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं क्योंकि आयंस मूव कर रहे होते हैं, और एनर्जी क्या हो रही थी, लॉस भी हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। फिर सेकंड, another way to look at this consumption of energy is that when voltage changes, the ions in the double layer have to rearrange and adjust to new potential, and this rearrangement requires energy। ठीक है, डेफिनेटली वो डिफरेंट डबल इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में अरेंजमेंट भी हो रही होती है, डेफिनेट अरेंजमेंट में भी क्या होता है, एनर्जी चेंजेस होती हैं। Thus each electrode surface behave as one plate of a capacitor whose capacity is large, several hundreds to several thousands microfarads per square centimeter। ठीक है, the capacitive current increases with frequency and with electrode area। ठीक है, अब जितनी ज्यादा आप वोल्टेज चेंज करेंगे उसमें कैपेसिटिव करंट इंक्रीज होगा, और साथ में इलेक्ट्रोड एरिया पे भी डिपेंड करता है, जितना भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, माइक्रोफैरड पर स्क्वायर मीटर, तो कैपेसिटिव करंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है एरिया इलेक्ट्रोड के एरिया को बढ़ाने से। By controlling these variables, it is possible to adjust condition that essentially all of the alternating current in a cell is carried across the electrode interface by this non-Faradic process। तो ये जो non-Faradic process है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें जो है वो ताकि हमारे पास पॉसिबल अल्टरनेटिव करंट जो है वो non-Faradic करंट को हमने क्या करना है, डिक्रीज करना है। To understand the basic difference between a Faradic and non-Faradic current, imagine an electron traveling down the external circuit to an electrode surface. When the electrode reaches the solution interface, it can do one of only two things. It can remain at the electrode surface and increase the charge on the double layer, which constitute a non-Faradic current. Alternatively, it can leave the electrode
surface and transfer to species in solution, thus becoming a part of the Faraday current। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं बाय एक्सटर्नल सर्किट, तो वहाँ पे या तो वो रिमेनिंग होगा तो नॉन फेराडे करंट प्रोड्यूस करेगा, और अगर वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन का हो जाता है तो वो क्या होगा, फेराडे करंट क्या होगा उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये था आपके पास फेराडिक नॉन फेराडिक करंट से। दोबारा हम इसको डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो है वो क्या है। डेफिनेटली आप जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एक इलेक्ट्रोड के ऊपर डेफिनेटली अगर ये एनोड है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये इस तरह लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, कॉम्पैक्ट लेयर और आपके पास डिफ्यूज लेयर। तो दिस लेयर इज कॉल्ड जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और इसमें इन दो लेयर्स के दरमियान जो पोटेंशियल का चेंज होता है ये आपके पास लीनियरली हो रहा है, और यहाँ पे चेंज आपके पास का एक्सपोनेंशियली चेंज आ रहा होता है। इसके बाद जो है हमने फेराडे करंट की बात की। फेराडे करंट जो है वो क्या, कौन सा करंट है, ये वो करंट है फेराडे करंट जो कि रिडॉक्स रिएक्शन की रिजल्ट में होता है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और नॉन फेराडे करंट जो है वो किस वजह से होता है कि इसमें आपके पास जब आप रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो पाता, और उसकी वजह से जो है आपके पास क्या होता है कि कैपेसिटेंस जो है वहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रोड सरफेस जो है वो क्या करता है, उसमें जो है वो जो करंट है या चार्ज है वो क्या हो जाता है, स्टोर होना शुरू हो जाता है। उससे ये नॉन फेराडे करंट जो है वो जो क्या होता है प्रोड्यूस होता है। और नॉन फेराडे करंट क्यों प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू थर्मोडायनेमिक रीजन और ड्यू टू काइनेटिक रीजन के जो है वो वहाँ पे केमिकल स्पीशीज के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकें, या फिर आप कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन इंटरफेस के ऊपर जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो है। इस वजह से फिर जो फेराडे करंट की बजाय नॉन फेराडे करंट जो है वहाँ प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इसको क्या किया जाता है, मुख्तलिफ मेथड्स के थ्रू क्या किया जाएगा, नॉन फेराडे करंट को स्टॉप किया जाएगा और फेराडे करंट ताकि प्रोड्यूस किया जा सके और क्या किया जा सके, एक जो है आपके पास एक पॉसिबल रिएक्शन जो है वो हो सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।